लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों पर पहले चरण के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के बाद जिस तरह से माहौल बदला है और यहां चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं और इसके बाद कितना कुछ बदलाव अब यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी 6 चरणों का मतदान बाकी है। तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। 2019 के मुकाबले इस बार कम मतदान देखने को मिला। इसके बाद खलबली दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। तो कितना कुछ बदलाव यहां दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में वोटिंग कम होने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो इसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरे चरण में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा है? 6 चरण का वोटिंग, लेकिन मुद्दे बदल गए हैं। तो 2024 में 400 पार या जो इंडिया गठबंधन बना है वो वापसी करने जा रहा है। इसको लेकर क्या कहते हैं कुछ नए आंकड़े, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन 27 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। चुनाव के लिए यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां उद्धव ठाकरे यहां पर जो है राजनीतिक चाणक्य शरद पवार और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। जबकि एनडीए में अगर बात की जाए तो शिवसेना, शिंदे गुट और यहां बात की जाए अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। तो 20 सीटें एनडीए, तो एक सीट पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है। तमिलनाडु की अगर बात की 39 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां पर जो पहले फेज में वोटिंग हुई है, यहां 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए, तो 5 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बन सकते हैं। वही बिहार की 40 सीटों को लेकर जो आंकड़े बन सकते हैं, उसमें अगर बात की जाए तो 24 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 16 सीटों पर एनडीए और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहां भी एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिस कारण के आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर नए सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन करीब 33 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। एनडीए 45 से 60 सीट तक पहुंच सकता है। इनके पक्ष में 0 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश माना जा रहा है, क्योंकि जिस कारण से यहां पर भी काफी हलचल हो रही है और मायावती जी चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर एनडीए को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय टक्कर जिन जिन सीटों पर होगा उस पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा फिर भारी होगा। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मायावती जी की पार्टी अलग चुनावी मैदान में, जो कहीं सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर काट सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन को 6 सीटें तो एनडीए को 10 सीटें। अन्य के पक्ष में यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 26 लोकसभा सीटें जीतने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 को लेकर जो ओपिनियन पोल का अनुमान सामने आ रहा है। भाई बात की जाए कर्नाटक की 28 सीटों में से इंडिया गठबंधन करीब 18 सीटें तो एनडीए 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है। जिस तरह से यह कर्नाटक में भी माहौल बदल रहा है, जिसका कि चुनावी प्रचार बदल रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 18 सीट तक इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। लेकिन यहां पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव पर जिस कारण से कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र थे जहां इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी था, जेडीएस से एनडीए का गठबंधन हो, उसका फायदा उनको मिल सकता है। तो लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर कर्नाटक में भी देखने को मिल सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। एनडीए को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है। वही बात की जाए गुजरात की 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें तो एनडीए को 23 सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो अनुमान सामने आ रहा है, यानी सीधे तौर पर यहां पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई राजस्थान की 25 सीटों में अगर बात की जाए तो यहां पर भी सीधे तौर पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए 20 सीटों पर भारी नजर आ रही है। जिस कार को लेकर यहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसका फायदा उनको यह लोकसभा चुनाव में मिल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को यहां 9 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 20 लोकसभा सीटें जीतने का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन, करीब 12 सीटें तो एनडीए को 2 सीटें अन्य के पक्ष में, यानी बीआरएस पार्टी को 3 लोकसभा सीट का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। उड़ीसा की 21 सीटों में से इंडिया गठबंधन 2 सीटें, एनडीए को 7, जबकि बीजू जनता दल को यहां पर 12 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को यहां पर 3 तो एनडीए को 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। जो अनुमान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन 6 तो एनडीए को 4 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पंजाब की 13 सीटों में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जाने का अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है।
आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन करीब 2 लोकसभा सीटें और एनडीए को 3 लोकसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 20 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जिस कार्य को लेकर नए सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। असम की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 8 सीट पर, जबकि एनडीए का पलड़ा 5 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन यहां पर माना जा रहा है कि असम में एनडीए कुछ ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जिसका से माहौल अब असम में बदलता नजर आ रहा है। झारखंड की 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 8 सीटों पर भारी है, लेकिन यहां पर भी काफी बदलाव देखने को मिला है। यहां सरकार बदल गई, उसका फायदा एनडीए को मिलने का संभावना दिखाई दे, तो एनडीए करीब यहां पर 10 सीट तक झारखंड में पहुंच सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 3 सीट पर, जबकि एनडीए को 8 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि मणिपुर और गोवा की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 1 सीट पर एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिसका बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, तो यहां पर हिमाचल में 4 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों की बात की जाए 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 5 तो 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अन्य केंद्र शासित प्रदेश की 5 सीटें हैं, जहां इंडिया गठबंधन 2 सीटें, 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो फिलहाल इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है विधानसभा चुनाव की तर्ज पर, तो फिर करीब 200 सीटों से लेकर 250 सीट तक आ सकता है। जबकि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए करीब 250 से लेकर 300 पार तक यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि कई राज्य ऐसे जहां क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है एनडीए, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है और अन्य के पक्ष में करीब 40 से 60 सीट तक पहुंच सकती हैं। अन्य की जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमान सामने आ रहा है। अभी भी कई चरणों की वोटिंग बाकी है और ऐसे में जनता का मन किस तरफ जाएगा ये जनता तय करेगी। लेकिन जिस कारण से माहौल बदला है और अब चुनावी जो मुद्दे हैं वो भी बदलते नजर आए हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद काफी खलबली दिखाई दे रही है। उस लिहाज से लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, क्या एनडीए 400 पार होगा या फिर इंडिया गठबंधन यहां सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि आंकड़े अब बदलते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं।